के बीच से आप सीट को कर पाओगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो मेरी दोनों बहनें हैं, एक और किसी है, तो वो भी राजनीतिक मंच में जो है कि हरियाणा वो स्टेट बना है कि जिसने जो कि एमएसपी लागू करी है और जितनी भी स्कीमें हैं। राम राम सभी को, आप देख रहे हैं हरियाणा भूमि न्यूज में मोनिका लोहान और आज मौजूद है जुलाना विधानसभा के गांव ब्राह्मणवास में। हमारे सामने बैठे हैं कैप्टन योगेश बैरागी जी जो बीजेपी उम्मीदवार हैं। तो एक बार कुछ बातचीत करते हैं। राम राम सर। राम राम जी। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। जैसे कि इलेक्शन के बचे हैं 20 दिन, तो आने वाले इन 20 दिनों में सर क्या उम्मीद है आपको जुलाना से कि आपका पैर कितना मजबूत हो सकता है यहाँ पे? मैं तो ये कह रहा हूँ जिस दिन से टिकट अनाउंस हुई है और तब से लेकर के आज बहुत बदलाव आ चुका है, जम हो चुका है। और जैसे ही इलेक्शन का आज जो है कि गांव के दौरे का आज पहला दिन है, कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है और ये सैलाब बढ़ता ही चला जाएगा। और मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त भी करता हूं कि आने वाले समय के अंदर सिर्फ एक ही सैलाब बचेगा, वो है भारतीय जनता पार्टी का सैलाब। सर दो खिलाड़ियों के बीच से आपको सीट हासिल करनी है, तो इसके बारे में क्या कहना है? खिलाड़ियों के बीच से आप सीट को कर पाओगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तो मेरी दोनों बहनें हैं, एक बड़ी और एक मेरी छोटी बहनें हैं और मैं उनका बीच का भाई हूँ। तो प्यार मोहब्बत से जो है कि इलेक्शन लड़ेंगे आराम से। और रही बात है कि नंबर हमें सबका आशीर्वाद मिलेगा, मेरी दोनों बहनों का भी आशीर्वाद मिलेगा, नंबर हम ले ही आएंगे। जब बहनों का आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिला। कल भी जो है कि कविता बहन जी ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने मेरे से भी लिया, हम दोनों भाई बहनों ने लिया। और रही बात है कि आगे जीत को लेकर के वो सारे अलग अलग पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से आश्वस्त कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल का फूल है। लोकसभा इलेक्शन में जुड़ी भाजपा की, तो अब की बार क्या उम्मीद है? जो खामियां पहले रही है उस पे हमारी काम ऑलरेडी हो चुकी है और अगर किसी ने गलती भी करी उसमें खामियों के अंदर दोबारा से कुरेदने की, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं ये कहना चाहता हूँ। विलेश फोगाट जी का कहना है कि भाई भाजपा ने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया, इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो ये कहूंगा बहुत कुछ किया है। अब रही बात है कि राजनीतिक मंच में मेरी बहन राजनीतिक मंच पे आ गई है, तो हमारा लगता हुआ जो है कि विधानसभा में मैं वहां चेक कर लो आप कि दीपक हुड्डा भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं और किसी है, तो वो भी राजनीतिक मंच में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति में जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों का मान सम्मान नहीं किया, बिल्कुल किया है। स्पोर्ट्स को लेकर के भी किया हुआ है। कुछ अमाउंट भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जब मेरी बहन हरियाणा लौटी, हिंदुस्तान लौटी थी, तब भी उनको जो है कि इनाम की राशि भी दी है। मान लीजिए आपके यहाँ से जीत होती है तो पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम मेरा जो मुद्दा है टोटल की टोटल विकास का मॉडल है, ना कि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे हूँ या किसी दूसरी पार्टी के पीछे, किसी तीसरी पार्टी। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यहाँ का विकास का मॉडल है और जिसको लेकर के मैं यहाँ काम करूंगा। और सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आने जाने की सुविधा है, मेडिकल है, एजुकेशन है, जो है कि मेडिकल एजुकेशन में कॉलेज, जो भी जैसी भी सुविधा होगी मैं यहाँ के चमकाने का मैं काम करूंगा। सर मेरा एक लास्ट सवाल किसानों के लिए, भाजपा की तरफ से कोई उम्मीद नहीं जताई है किसानों ने अब तक के हमारे लिए कुछ किया है? किसानों का कहना है कि मार पिटाई के अलावा कुछ नहीं मिला है, तो आगे मैं आपको बता देता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। अगर आप धरातल पे जाकर के देखोगे तो किसान निधि का जो है कि योजनाओं का लाभ कौन ले रहा है? मेरे सर 200 किसान अभी भी बैठे हैं बॉर्डर पे। मैं आपको ये चीजें बताने को, अब सारी की सारी फसलों पे तो एमएसपी जो कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले हरियाणा, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जो है कि हरियाणा वो स्टेट बना है कि जिसने जो कि एमएसपी लागू करी है। और जितनी भी स्कीमें हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित को लेकर के फैसले ले रही है और जहां मेरे योगदान की बात रहेगी मैं उनके साथ में हमेशा खड़ा मिलूंगा। जीत के बाद किसानों के लिए क्या कर सकते? मैं तो ये भी करूंगा, जीतने के बाद में भी करूंगा। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और जल्दी इसको मैं जो है कि आपको दिखा भी दूंगा कि मैं हूँ या नहीं। सर आपने एरोप्लेन उड़ाए हैं, जहाज उड़ाए हैं, तो क्या आप जनता की समस्या को समझ पाओगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जनता की समस्या को लेकर के ऊपर 36-40 हजार फीट पे ले जा करके छोड़ दूंगा, जो नीचे नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो भाई आपने सबने देखा है कि योगेश का जो बात आपने सबने इंटरव्यू देखा अभी किस प्रकार योगेश ने दावे किए कि
सीट आने के बाद, जीत हासिल करने के बाद जो उन्होंने दावे किए हैं आप सबके सामने वो पूरा करेंगे। तो आज के हमारी इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक आप सबको लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.